हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। 200 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl मिक्स्ड विद 300 ml ऑफ 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम HCl की बात करें बच्चों, तो HCl का यहाँ पे मिलीमोल कितना आ रहा है? HCl का मिलीमोल आ रहा है 40, 200 इंटू 0.2, ठीक है, इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है? मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 40 मिलीमोल आ रहा है। उसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिलीमोल निकालूं तो आएगा 30 मिलीमोल। अब बच्चों मैं ये क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि हम जानते हैं कि HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड और वाटर। HCl के कितने हैं? 40 मिलीमोल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के 30 मिलीमोल है। तो इसके कितने बनेंगे? इसके भी 30 मिलीमोल बनेंगे। आप लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। तो 30 मिलीमोल तो सोडियम क्लोराइड के बने, नो डाउट। अब 30 मिलीमोल के बाद हमें इंथैल्पी चेंज कितनी होगी? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि जब मोलर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना है, -57.1 किलो जूल, तो इतने के करस्पॉन्डिंग कितना आ जाएगा? 30 इंटू -57.1 किलो जूल आ जाएगा। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1713 जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और हम जानते हैं कि हीट जो इन्वॉल्व हुआ होगा उस वो कैसे निकालेंगे? ms डेल्टा T से निकालेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक हीट भी हमें दे रखा है। और रही बात मास की, तो बच्चों यहाँ पे डेंसिटी दे रखा है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। मास 1 ग्राम अपॉन वॉल्यूम टोटल 500 ml। तो डेंसिटी यहाँ से कितनी आ जाएगी बच्चों? डेंसिटी की मैं बात करूं तो डेंसिटी आ जाएगी, मास यहाँ से कितना आ जाएगा? 500 ग्राम आ जाएगा। मास आ जाएगा यहाँ से 500 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी दी रखी है 1। तो हम लिखें 500 इंटू 4.18 इंटू डेल्टा टी हमें पूछ रहा है और Q की वैल्यू हमने निकाल ली है 1713 जूल। तो यहाँ से डेल्टा टी की जो बच्चों आप वैल्यू निकालोगे वो आएगा 82 इंटू 10⁻² डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमें x की वैल्यू पूछी थी तो x की वैल्यू आ जाएगी 82। करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।